हेलो एवरीवन। मेडिटेशन में अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। कुछ लोग शांति और सुकून का अनुभव करते हैं, जबकि कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनकी टेंशन और एंजाइटी में कमी हो गई है। कुछ लोगों को अपने मन को शांत करने और फोकस करने में मदद मिलती है। कुछ लोगों को एनर्जी, इंस्पिरेशन और क्लैरिटी का अनुभव होता है। पर जब हम मेडिटेशन की यात्रा शुरू करते हैं तो लगभग हर किसी के जीवन में एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल। पर यदि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के प्रति आकर्षण हुआ तो ये आपकी यात्रा में रुकावट ला सकता है, यहाँ तक इल्यूजन्स के ट्रैप में उलझाकर कर्मा भी बना सकता है। तो आज की कड़ी में हम मेडिटेशन में होने वाले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आजकल बहुत से लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एक सवाल अक्सर सामने आता है, क्या मैं सही मेडिटेशन कर रहा हूँ, या फिर अब मेडिटेशन में मुझे पहले जैसी शांति क्यों नहीं मिल रही है, दूसरों को इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं होते, क्या मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक यात्रा है भीतर की ओर। शुरू में जब कोई मेडिटेशन करना शुरू करता है तो उसे केवल आंखों के सामने अंधेरा दिखता है, लेकिन जब लगातार प्रैक्टिस से वो डीप मेडिटेशन में उतरने में सक्षम हो जाता है तो उसके एक्सपीरियंसेस भी बढ़ने लगते हैं। मेडिटेशन एक गहराई पूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर अनेक प्रकार के अनुभवों से परिचित करवा सकती है, क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है, फिर भी कुछ अनुभव सामान्य रूप से कई मेडिटेटर्स में देखे जाते हैं। आइए जानते हैं कि मेडिटेशन में होने वाले कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस के बारे में। शारीरिक अनुभव, फिजिकल सेंसेशंस। ध्यान की गहराई में जब साधक भीतर उतरता है तो कई प्रकार के शारीरिक अनुभव सामने आते हैं। ये अनुभव केवल शरीर तक सीमित नहीं होते, बल्कि सटल बॉडी और कॉन्शियसनेस में होने वाले परिवर्तनों के संकेतक होते हैं। जैसे पहला, शरीर में हल्कापन। मेडिटेशन के दौरान ऐसा अनुभव हो सकता है जैसे शरीर वजनहीन हो गया हो। कभी कभी अंदर कुछ हिलने या गति करने जैसा भी महसूस होता है। यह सटल एनर्जी की मूवमेंट्स के कारण होता है। दूसरा, सर के शीर्ष भाग यानी क्राउन चक्र में भारीपन या दबाव। सिर के ऊपर यह सहस्रार चक्र में दबाव, गर्मी या भारीपन का अनुभव हो सकता है। ये एनर्जी अवेकनिंग का संकेत हो सकता है, विशेषकर यदि सहज और नियमित रूप से मेडिटेशन किया गया हो। तीसरा, हाथों और पैरों का सुन्न होना। कुछ साधकों को मेडिटेशन के दौरान हाथ या पैर सुन्न महसूस हो सकते हैं। ये या तो एनर्जी के तेज प्रवाह के कारण होता है या फिर शरीर की डीप रिलैक्सेशन के कारण हो सकता है। चौथा, पीठ या कमर में हल्का दर्द। ध्यान की मुद्रा में लंबे समय तक बैठने से यह एनर्जी जब मूवमेंट करती है और किसी ब्लॉकेजेस से टकराती है तब ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। ये संकेत देता है कि शरीर और एनर्जी चैनल शुद्ध हो रहे हैं। पांचवा, शरीर का हिलना। मेडिटेशन के दौरान शरीर का अपने आप हिलना, झटका आना या हल्की गति होना सामान्य है। कुछ मेडिटेटर्स लोगों का शरीर अपने आप हिलने लग जाता है। ये एनर्जी की तरंगे हैं जो नाड़ियों यानी चैनल्स के रास्ते बहती हैं और शरीर को गति दे सकती हैं। छठवां, तैरने या उड़ने का अनुभव। कुछ साधकों को ऐसा लगता है कि वे हवा में तैर रहे हैं या ऊपर उठ रहे हैं। ये दर्शाता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस पीछे छूट रही है और साधक धीरे धीरे सटल एक्सपीरियंस फील्ड में प्रवेश कर रहा है। इसमें एक गहरा आनंद और अत्यंत सुखद अनुभूति होती है। सातवां, दिव्य सुगंधों का अनुभव। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान अत्यंत मधुर और दिव्य सुगंधें महसूस होती हैं,
जैसे चंदन, गुलाब या कोई अनपहचानी लेकिन आनंददायक खुशबू महसूस हो सकती है। ये अनुभव अक्सर डीप मेडिटेशन में अनायास ही आते हैं। दृश्य अनुभव, विजुअल परसेप्शन। कुछ साधक ध्यान में रंग, प्रकाश, आकृतियां या प्रतीकों का दर्शन करते हैं। कुछ लोगों को आज्ञा चक्र के बीच यानी भावों के बीच डीप मेडिटेशन में अलग अलग रंग दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला, सफेद इत्यादि। ये दृश्य इनर कॉन्शियसनेस के द्वार खुलने का संकेत हो सकते हैं। श्रवण अनुभव, ऑडिटरी परसेप्शन। कुछ साधकों को संगीत, घंटी, ओंकार, प्रकृति की ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये भीतर की सूक्ष्म चेतना से जुड़ी हुई ध्वनियां होती हैं, जिन्हें अनाहत नाद भी कहा गया है। कभी कभी जल, वायु, पक्षियों की चहचहाहट जैसी भी ध्वनियां ध्यान में सुनाई देती हैं। ये भी कॉन्शियसनेस के सटल फील्ड से जुड़ी हुई अनुभूतियां हैं। ऊर्जा संवेदन, एनर्जी सेंसेशन। कुछ साधक शरीर में गर्मी महसूस करते हैं, जैसे किसी ऊर्जा ने भीतर से अंगों को गर्म कर दिया हो। दूसरी ओर कभी कभी शीतलता भी महसूस होती है, जैसे कोई शीतल वायु शरीर के भीतर बह रही हो। श्वास में परिवर्तन, ब्रेथ चेंजेस। मेडिटेशन के गहरे स्तर पर सांसें स्वतः धीमी, लंबी और गहरी हो जाती हैं। कभी कभी तो बिना किसी असहजता के सांस रुक सी जाती है, चाहे अनुभव किसी भी प्रकार के हों। साधक को ऐसे अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए और न ही इनमें उलझना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। इसे कुछ लोग थर्ड आई विजन भी कहते हैं। कुछ साधक मेडिटेशन में आत्मा की अनुभूति, मास्टर या देवी देवताओं से भेंट का अनुभव करते हैं। अक्सर लोग मेडिटेशन में ये दृश्य देखकर चौंक जाते हैं अथवा घबरा जाते हैं, क्योंकि वे इसके लिए तैयार नहीं होते। वो ध्यान में भी ये सोच सोचकर परेशान हो जाते हैं कि उन्हें ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। वे एनालिसिस करने लग जाते हैं। हालांकि ये सब एक संकेत है, लेकिन सजेशन यही दी जाती है कि आप इस पर फोकस न करें, बल्कि केवल साक्षी भाव से इन्हें देखें। यहाँ एक सुंदर कहानी याद आती है। एक बौद्ध भिक्षु को ध्यान में भगवान बुद्ध दिखाई दिए। वो बहुत खुश हुआ और गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, अगली बार अगर बुद्ध फिर दिखाई दें तो बस उन्हें देखकर आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो भी दिख रहा है वह भी एक दृश्य है। ये सारे दृश्य तुम्हें ध्यान के लक्ष्य से भटकाते हैं, क्योंकि तुम इनमें अर्थ ढूंढने लगते हो। इसीलिए अगर ध्यान के अगले चरण पर जाना है तो तुम्हें मेडिटेशन के दौरान कुछ भी दिखे उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ो। मेडिटेशन दृष्टा बनने की साधना है। इस मार्ग पर गुरु, ईश्वर, चाहे आप जिस किसी के भी प्रति समर्पित हो, को भी हटाना पड़ता है। तभी बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भवः। ये सब आध्यात्मिक खेल सहज और स्वाभाविक हैं, पर व्यक्ति अनुभव करने लग जाता है कि वह थर्ड आई मास्टर बन गया है और उसके पास कोई स्पेशल पावर है। यहीं से भ्रमों का जाल शुरू होता है। लेकिन क्या यही मेडिटेशन का पर्पस है? त्रालेग रिनपोचे कहते हैं कि मेडिटेशन की शुरुआत में जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे अनुभवों की तरफ झुकाव बन जाता है। हम मेडिटेशन के उद्देश्य को भूलकर उन्हीं अनुभवों में खो जाते हैं। यही भूल साधना को रोक देती है, क्योंकि तब हम अनुभव को सत्य मान लेते हैं, उसे दोहराने लगते हैं, उसे पकड़ने लगते हैं, यानी हम हर बार वैसे ही अनुभव चाहते हैं। आध्यात्मिक अनुभव ध्यान का लक्ष्य नहीं है। तिब्बती परंपरा में इन्हें न्याम कहा गया है, परंतु ये केवल यात्रा के बाय प्रोडक्ट हैं, रास्ते के संकेतक, मंजिल नहीं। जैसे ही शुरुआत में आनंददायक अनुभव आते हैं, साधक का मन वहीं अटक जाता है या भूल जाता है कि ध्यान का उद्देश्य मन के पार जाना है, न कि उसे आनंद में उलझाए रखना। दिल को खेत से रिनपोचे कहते हैं, जो साधक एक्सपीरियंसेस यानी न्याम के पीछे भागते हैं, जैसे कोई बच्चा सुंदर रेनबो के पीछे भागता है,
तो वे गुमराह हो जाएंगे। जब आप गहनता से मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्लेयरवॉयंस की झलकियां और सिद्धि के विभिन्न संकेत मिल सकते हैं, लेकिन वे केवल एक्सपेक्टेशंस और ईगो को बढ़ावा देते हैं। वे केवल शैतानी चालें हैं और बाधाओं का स्रोत हैं। इस पर थियोसॉफी का कहना है कि यदि कॉन्शियसनेस एक्सपैंड न हुई हो तब साधक को शुरुआती चरण में थर्ड आई विजन्स, लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड के ही अनुभव होते हैं, जिनको पाने का नशा भी एक बंधन बन सकता है। मन चाले चलता है और व्यक्ति को भ्रम होने लगता है कि वो स्पेशल है। किसी मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। यही स्पिरिचुअल ईगो उसके पतन का माध्यम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आते हैं तो क्या करना चाहिए? इनका समाधान है कि अनुभवों के प्रति तटस्थता रखनी चाहिए। इन अनुभवों को ना तो पकड़ें, ना ही इन्हें दोहराने की कोशिश करें। यदि वे आते हैं तो सहजता से आएं और जाएं भी। साक्षी भाव में रहना ही मेडिटेशन का एसेंस है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अवस्था में, चाहे वह कितने भी आध्यात्मिक लगे, अद्भुत लगे, उसके साथ ग्रहणशील और तटस्थ रहना है। किसी भी तरह से एनालिसिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मन चाले चलने लगता है, क्योंकि वे इतने अच्छे लगते हैं कि हम उनके आदी हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि ये अनुभव संकेत दे सकते हैं कि आप सही काम कर रहे हैं, क्योंकि वे एनलाइटेंड माइंड की नेचर की कुछ झलकियां हैं और आपको रास्ता दिखा सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्हें दोहराने की कोशिश करेंगे तो अपना रास्ता खो देंगे। वे मेडिटेशन के बाय प्रोडक्ट हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये मेडिटेशन के फाइनल प्रोडक्ट है। क्योंकि हमारा सामान्य मन इतना एक्साइटेड हो जाता है, इसीलिए इन एक्सपीरियंसेस को आसानी से महान अनुभूति समझ लिया जाता है। अगर आपको इस तरह के अनुभव होते हैं तो ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए आपको इसे छोड़ देना चाहिए। हमें इस अनुभव को दोबारा पाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना ही ईगो से ग्रसित होकर पब्लिसिटी करना चाहिए, ना ही कभी अपने आप को सुपीरियर मानना चाहिए। मेडिटेशन का उद्देश्य अच्छा महसूस करना नहीं है। इसका उद्देश्य है सच को देखना, जैसा है वैसा ही। अगर हम ध्यान को केवल परमानंद या दिव्य झलकियों तक सीमित कर देंगे तो यह एक सूक्ष्म नशा बन जाता है। लेकिन सच्चा साधक वो है जो इन एक्सपीरियंस को देखता है और उन्हें जाने देता है, क्योंकि वह जानता है कि अनुभव आते हैं और जाते हैं, परम सत्य न आता है और न जाता है। वह तो सदैव यही है, अभी और यहीं, नाउ एंड हेयर। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन का उद्देश्य एक्सपीरियंस प्राप्त करना नहीं है और ना ही कोई प्रगति का संकेत है। मेडिटेशन का उद्देश्य है उस शून्य में टिकना जहां अनुभव भी एक दृश्य बनकर रह जाते हैं। तो अगर अगली बार मेडिटेशन में कुछ अद्भुत हो तो आनंद लें, पर उसे पकड़े नहीं। अगर कुछ अनुभव न हो तो भी शांत रहें, कोई एक्सपेक्टेशन न रखें और अपनी यात्रा जारी रखें, क्योंकि ध्यान की गहराई अनुभव से नहीं नापी जाती, वह तो मापी जाती है आपकी जागरूकता यानी अवेयरनेस से। और यही मेडिटेशन का सार है। यत्र यत्र मनो याति तत् तत् ध्यानम मुनिर्विदुः। जहां जहां मन जाता है वहां वहां उसे देखना ही ध्यान है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सजग रहना, चाहे शांति हो या नीरसता या खालीपन, यही सच्चा ध्यान है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर मेडिटेशन के अभ्यास के बाद भी अगर आपके आचरण और व्यवहार न बदले तो समझना कोई चूक हो रही है। इसीलिए अगर लंबे समय के मेडिटेशन के बाद भी आपकी शांति, आपके रिएक्शन की प्रवृत्ति और आपकी सोच में पॉजिटिविटी न दिखे तो फ्रेंड्स, जान लेना कि अभी और साधना करनी बाकी है और अपनी अवेयरनेस बढ़ानी बाकी है। मेडिटेशन की प्रक्रिया पर संदेह न करना, बल्कि अपने प्रयास पर और कोशिश करना। मेडिटेशन कोई अनुभव नहीं है। मेडिटेशन वह है जो हर अनुभव को देख रहा है। साक्षी बने, देखते रहें,
किसी भी एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाइड न हो और कुछ भी एक्सपेक्टेशन न करें। यही ध्यान की वास्तविक दिशा है। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्सपीरियंस, इट इज अवेयरनेस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।